सौंप दिया इस जीवन को, सभी भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इसी जीवन को, अब सौंप दिया जीवन को, भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन को, भार तुम्हारे हाथों में। श्रोताओं, बड़ी सुंदर चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे थे। मध्याह्न वेला में आप लोगों ने महाभारत के द्वारा गंगा विवाह की कथा श्रवण किया। हम सोच रहे हैं उसी प्रसंग को आगे बढ़ाया जाए। धर्म महाराज राजा शांतनु का विवाह गंगा जी के साथ में हुआ और गंगा जी ने राजा शांतनु से शर्त रखी थी, महाराज हमको कभी रोकोगे नहीं, हमको कभी टोकोगे नहीं। बहुत बड़ी शर्त रखी थी, क्योंकि शर्त का कारण ये था माता गंगा को 8 वसुओं का कल्याण करना था। पहले बच्चे का वध कर दिया, दूसरे बच्चे को वध कर दिया, तीसरे बच्चे का वध कर दिया। भैया बर्दाश्त की एक सीमा होती है। महाराज राजा शांतनु मन ही मन में विचार करते हैं, अरे शांतनु अगर तू गंगा को रोकेगा टोकेगा तो गंगा जी ने विवाह के पहले शर्त रखी थी, जिस दिन तुम हमको टोकोगे उस दिन ही छोड़ चली जाओ।
सती ही छोड़ चली जाऊं, संसारिक झूठे रिश्तों से ये सांतन मुक्ति पा जाऊं। राजा सांतन विचार करते हैं, अगर मैंने गंगा को टोक दिया तो बात बिगड़ जाएगी। चौथा बालक, पांचवा बालक, छठा बालक, अरे जब 7 बच्चों का वध कर दिया, अब सांतन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये सांतन, आज अगर गंगा 8वें बच्चे का वध करे तो तुम जरूर टोक दो। महाराज राजा सांतन ने बहुत बड़ी व्यवस्था कर रखी है। ना जानी कितनी दासियों को इसी बात के लिए लगा रखा है, जैसे ही बच्चे का जन्म हो और गंगा जी वध करने चले, हमको सूचित कर देना। भैया गंगा जी ने देखा कि राजा सांतन पर्दा की आड़ में खड़े हैं। कभी कभी माताएं आपको जवाब देती हैं, हमको तुम्हारी एक एक सांस के बारे में परिचित है, हमसे ज्यादा ना उड़ना चाहो। बात तो भाई बिल्कुल सही है, वो आपकी अर्ध अंगिनी है। गंगा जी ने तिरछी नजर से देखा कि राजा सांतन आज पर्दे की आड़ में खड़े हैं और आज राजा सांतन का हमें मुंह खुलवाना है। जब 8वां बच्चा जन्म लिया तो गंगा जी ने सोचा कि आज हमको नाटक थोड़ा बड़ा वाला करना है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा रोता है, गंगा ने विकराल रूप धारण किया। दुष्ट, जैसे मैंने 7 बच्चे मारे हैं और वैसे आज तुमको भी मारूंगी। राजा सांतन ने पर्दा हटा दिया। गंगा, आज मैं अपना वो वचन तोड़ रहा हूं, चाहे तुम मेरे पास रुको और चाहे अभी चली जाओ। गंगा जी ने कहा क्या? अरे महाराज, आपसे शादी इसी शर्त के साथ में हुई थी, आप हमको कभी रोकोगे नहीं, कभी टोकोगे नहीं। राजा सांतन ने कहा गंगा, तू तरस जाएगी गंगा, हर तू तरस जाएगी गंगा, गोद लल्ला खिलाने को तरस जाएगी गंगा। गंगा तूने लूट लिया, गंगा तूने लूट लिया, सांतन के खजाने
किया है और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा 8वां बच्चा मरे। तो गंगा जी ने कहा तो तुम वचन तोड़ रहे हो? राजा शांतन ने कहा मैं वचन तोड़ रहा हूं। अब तो गंगा बहुत जोर से हंसी। महाराज राजा शांतन, ये 8 लोग कौन थे कम से कम ये भी जान लो। ये 8 बसु थे। इन लोगों ने बाबा वशिष्ठ जी की गाय चुराई थी। इनको श्राप लगा था कि तुमने गाय की चोरी किया है और तुमको चोरों के नगर में जाना है, नाना प्रकार के कष्ट उठाना है। श्रोताओं, गंगा जी उस बच्चे को लेकर के ब्रह्मा के वहां गई और ब्रह्मा जी के वहां इच्छा मृत्यु का वरदान दिलवाया और उस बच्चे का नाम रखा गया देवदास। देवदास देवदत्त। धर्मप्रिय सज्जनों, ये देवदास से देवदत्त से भीष्म पितामह कैसे बने हैं, इस बेला में आपको यहां पर श्रवण कराना है। धर्मप्रिय सज्जनों, गंगा जी अपने बच्चे को राजा शांतन को भेंट किया, महाराज ये बच्चा अब संभालो और मैं अपने देवलोक को चली। महाराज राजा शांतन ने गंगा पुत्र की बहुत अच्छे से परवरिश करवाया। लेकिन वही बात है, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको शिक्षा की जरूरत पड़ती है। महाराज शांतन विचार करते हैं कि हम अपने बच्चे को ऐसे गुरुकुल में पढ़ाएंगे जहां पर बहुत बड़ा योद्धा बनकर के तैयार हो। उस समय पर सबसे अनुशासनिक गुरुकुल जो था बाबा परशुराम का था, जहां अगर चाहे राजा का बालक हो चाहे भिखारी का बालक हो, गलती को क्षमा किए नहीं जाता था, सीधे विद्यालय के बाहर निकाल दिया जाता था। महाराज राजा शांतन अपने गंगा पुत्र को बाबा परशुराम के वहां धनुष विद्या सीखने के लिए छोड़ दिया और इधर महाराज के जीवन में फिर वही शांति ही शांति हो गई। एक दिन जंगल भ्रमण करके वापस हो रहे थे और विचार करने लगे, अरे शांतन, तुम्हारे जीवन में नारी सुख तो लिखे नहीं है। एक मर गई, दूसरी छोड़ चली गई। तब तक देखा एक बाला को अपने वो घर को गुहार अपने घर को है बुहारी नहीं, उसकी मनहारी मेरा जाति को बिहारी। महाराज राजा शांतन की नजर पड़ी, एक मल्लाह की बेटी अपने घर में झाड़ू लगा रही है। राजा शांतन विचार करते हैं, देखो बेचारी कितनी सुंदर है, लेकिन वही गरीबी अमीरी का सवाल, वही जात बिरादरी का सवाल। ये शांतन, अगर यह तुम्हारे जीवन में आ जाए तो इसकी सुंदरता भी धन्य हो जाए और इसका जीवन भी धन्य हो जाए। तब तक राजा शांतन की आत्मा ने कहा, शांतन बहुत बड़ा पागल है तू, अरे तू तो यहाँ का राजा है,
राजे समझा के बस आदेश कर दो कि हमें तुम्हारी बेटी के साथ में विवाह करना है। राजा शांतन ने वहीं पर दृढ़ संकल्प कर लिया, शांतन आज तू प्रण कर रहा है कि इसके साथ में तुझे विवाह करना है। घर आए, आत्मा कहती नहीं शांतन, तुम्हारा बेटा बराबर का हो गया है, विवाह करना नहीं ठीक होगा। भोजन त्यागा, निद्रा त्यागी और त्याग दिए सब काम काज। महाराज राजा शांतन ने भोजन त्याग दिया, निद्रा त्याग दी बंधु, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है कि महाराज शांतन ने भोजन त्यागा क्यों है। एक दिन मंत्री ने कहा, महाराज मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम्हारी हालत बिगड़ती चली जा रही है, ना तुम भोजन करते हो ना तुम निद्रा लेते हो। महाराज शांतन ने कुछ नहीं बताया। धर्म परिषदों, जब गंगा पुत्र की पढ़ाई पूरी हो गई कथा प्रेमियों, और गंगा पुत्र जब घर में आया तो अपने पिता की दशा देखी। हाय, हमारे पिता को क्या हो गया। ए भारत के वासियों, अरे सुनो लगा के कान, अपनी माँ के नाम पर जो देते हैं कान। भारत के वासियों, कोई बात नहीं है, जिनको बहुत जरूरी है उनको तो जाना है, लेकिन ये कार्यक्रम समय से बहुत पाबंद है, चिंता ना करिए। जितने समय की पर्ची बनी है उतने समय के 1 मिनट आगे मंच नहीं होगा। लेकिन वही बात है भाई, जिनके आगे मजबूरी है, हम धर्म मंच के द्वारा किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैसे अधूरी कथा छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। जिनको बहुत जरूरी ना हो वो केवल 15 मिनट बैठे रहे, बीच में टोका टाकी इसलिए नहीं करते, यूट्यूब पर कार्यक्रम चल रहा है। ये आपका पूरा प्रोग्राम संपूर्ण विश्व में पहुंच चुका है, पहुंचना नहीं पहुंच चुका है। जो लोग इंटरनेट चलाते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं, आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर स्वामी भुसुंडी जी महाराज जैसे परसेरा यज्ञ डालोगे, आपके वहां का दो दिन का कार्यक्रम मोबाइल पर पहुंच चुका है। आप अपने इष्ट मित्रों को लिंक करें, शेयर करें, सूचित करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि हमारा भी प्रयास रहा, काफी दिनों के बाद में आया हूं, तो अब ये ना सोचना पड़े कि परसेरा यज्ञ के समिति के लोग कैसे थे, गांव कैसा था, मंच कैसा था। इसलिए ये सारी व्यवस्था मैंने 2017 से चालू किया है। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। बस थोड़ी देर कथा बची है, समय के अंतर्गत आपको छोड़ा जाएगा। जब गंगा पुत्र अपने घर आए और अपने पिता राजा शांतन की दशा देखी, अरे इसका मतलब है महीना 2 महीना में पिताजी मर जाएंगे। मंत्री से पूछा, मंत्री महोदय महाराज को क्या हो गया है।
मंत्री ने कहा बेटा राजकुमार, कुछ दिनों से महाराज के स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। अगर कोई भोजन के लिए बुलाने जाता है तब भी डपट देते, अगर कोई निद्रा के लिए देखने जाता तब भी डपट देते। पता नहीं महाराज के मन में क्या चल रहा है। गंगा पुत्र देवदास ने कहा कि आज तुमको महाराज के मन की बात जानना है। मंत्री ने कहा राजकुमार, महाराज का सख्त आदेश है, सात सूर्य अस्त के बाद कोई हमसे मिल नहीं सकता है। भीष्म ने कहा अगर नहीं जाओगे तो हम तुम्हारी गर्दन उतार देंगे। मंत्री गया। महाराज राजा शांतनु पड़े हुए रो रहे थे। राजा शांतनु ने कहा मंत्री महोदय, तुमने कितनी बड़ी गलती किया। तुमको पता है कि मैं शाम सूर्य अस्त के बाद किसी से मिलता नहीं हूँ, तुम अंदर कैसे चले आए। महाराज, जब से गंगा पुत्र विद्यालय से पढ़ करके आया है, गुरुकुल से पढ़ करके आया है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। महाराज को क्या हो गया, महाराज को क्या हो गया है। महाराज, उसने तो ये कहा है कि अगर नहीं जान के आओगे तो मैं अपनी तलवार के द्वारा तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा। राजा शांतनु की आंखों से आंसू बहने लगे। मंत्री महोदय, अब बताओ, एक तरफ गंगा पुत्र इतना बड़ा पितृ भक्त है और दूसरी तरफ अभागा शांतनु, हाय अपने दिमाग में क्या सोच रहा है। कथा प्रेमियों, मंत्री महोदय जब गए थे तो गंगा पुत्र बाहर पर्दा की आड़ में सुन रहे थे कि देखें हमारे पिताजी बताते क्या है। मैं रोता हूं तो रोने दो, मैं रोता हूं तो रोने दो, घर मरता हूं मर जाने दो। देखो मंत्री महोदय, ये जो मन होता है ना, मन के हिसाब से कहां तक चला जाए। अब बताओ मंत्री महोदय, हमारा गंगा पुत्र कितना बड़ा पितृ भक्त है, और अगर गंगा पुत्र से ये शांतनु ये कहे कि बेटा हम विवाह करना चाहते हैं, यही कहेगा हाय हाय बुड्ढे तेरी बुद्धि खराब है, अब तो शादी की योग्य तेरा बेटा हो रहा है और तेरे दिमाग में विवाह की चल रही है। अरे गंगा पुत्र ने कान में उंगली लगाई, अरे राम राम राम, ये बात हमको नहीं सुनना था। अगर हम ये बात जान पाते तो बिल्कुल यहाँ ना आते। अच्छा देखे हमारे पिताजी बताते हैं तो क्या बताते हैं। महाराज राजा शांतनु ने कहा मंत्री महोदय, जो अपने वहां नगर के बाहर एक मल्लाह रहता है, उसकी बेटी का नाम है योजनगंधा। मैंने प्रण किया है मैं उससे शादी करूंगा, अगर नहीं शादी होगी तो मैं अपने प्राणों का प्राणांत कर दूंगा। अब मंत्री बेचारा कहे तो क्या कहे, राजा महाराज मैं आपका समाचार गंगा पुत्र को जरूर बताऊंगा। जिस समय पर मंत्री महोदय आए, हमारे पिताजी ने क्या बताया है। मंत्री ने कहा भैया पूछो ना। अरे क्या बताया है। दरअसल में महाराज विवाह करना चाहते हैं। तो इसमें क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, हम आधे ही ढिढोरा पिटवा देंगे।
आज ही ऐलान करवा देंगे, हस्तिनापुर के राजा शांतनु का विवाह होना है। जो राजा अपनी बेटी का विवाह करना चाहे सहर्ष आ सकता है। जैसे गंगा पुत्र का ये शब्द सुना, महाराज राजा शांतनु अपने कमरे में तो दौड़ के आएंगे। नहीं बेटा, गंगा पुत्र ऐसी गलती मत कर देना, मैं और किसी से शादी नहीं कर सकता हूं। शादी होगी तो वही मल्लाह की बेटी योजनगंधा के साथ में। गंगा पुत्र ने कहा, पिताजी अगर ऐसी बात है तो मैं स्वयं मिलने के लिए मल्लाह से जा रहा हूं। इस कथा का शीर्षक क्या है? गंगा पुत्र देवदास से देवदत्त ते भीष्म पितामह कैसे बने। ये महाभारत की कथा है और इसके द्वारा जानोगे कि देवदास से गंगा पुत्र से भीष्म पितामह की उपाधि इनको कैसे मिली। जिस समय पर गंगा पुत्र मल्लाह के पास में गए, बड़ी नम्रता से मिले। नाना, मल्लाह ने कहा, भैया राजकुमार सब मजाक अच्छी है, लेकिन तुमने हमको नाना कैसे कह दिया। दरअसल में हमारे पिताजी जो आपकी बिटिया है वो हमारी छोटी अम्मा होने वाली है और शादी बिल्कुल पक्की है, आप ये समझ लो। क्योंकि मेरे पिताजी ने प्रतिज्ञा किया है, प्रण किया है, शादी करूंगा तो योजनगंधा के साथ में करूंगा। मल्लाह ने कहा, वाह भाई वाह, राजे सब छा जाए। हम गरीब हैं, हमारी बिरादरी ऐसी है। देखो राजकुमार, शादी विवाह तो आत्मा से होते हैं, जब आत्मा कहे तभी शादी हो सकती है। ये कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं राजकुमार। हम महाराज राजा शांतनु के साथ में अपनी बेटी का विवाह कैसे करते हैं? पहली बात तो धीरे धीरे उनका चौथा बनाने वाला है, और दूसरी बात, अगर मेरी बेटी के आगे औलाद हुई भी और जब तक वो जवान होगी तब तक निश्चित राजा शांतनु मर जाएंगे, और जब मर जाएंगे तो बड़े चढ़े तुम हो उस घर में, हस्तिनापुर की राजगद्दी पर तुम बैठाने जाओगे। तो राजकुमार, वैसे तो हम विवाह कर देते, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं कर सकता हूं। गंगा पुत्र की आंखों में आंसू बहने लगे। हाय भगवान, करूं तो क्या करूं? क्या मैं पिता को जाकर के बताऊं मल्लाह अपनी बेटी का विवाह कर देता अगर हम ना होते? उसी समय पर गंगा पुत्र ने कहा, नाना आप अपनी बेटी का विवाह करिए और मैं आपको आज एक वचन देने जा रहा हूं। ये राज मुकुट और ब्याह इस जीवन में मैं नहीं करूं। मैं इस जीवन में ना विवाह करूंगा और ना मस्तक पर कभी मुकुट धारण करूंगा। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। जब 3 बार कह दिया तो मल्लाह ने कहा, धन्य हो गंगा पुत्र, मैं प्रसन्नता के साथ अपनी बेटी का विवाह राजा शांतनु के साथ में कर दूंगा। ये बात और किसी ने नहीं जाना कि गंगा पुत्र ने महाराज के विवाह के लिए इतना बड़ा प्रण किया है। आकर के बताया, अरे पिता, मल्लाह राजी हो गया विवाह के लिए, आप बारात की तैयारियां करिए और इतनी धूमधाम से आपका विवाह होगा कि तीनों लोकों में लोग कहे, हाँ राजा शांतनु का तीसरा विवाह होने जा रहा है।
भैया बैंड बजा, सब नाच गाए रहे थे। कहते हैं ना, लड़का बाप की बारात में नहीं जाता है, ऐसी कहावत कही जाती है। धर्मपुर सज्जनों, गंगा पुत्र को ज्ञान नहीं था, बैंड बाजा बज रहा है, सब नाच गा रहे हैं, तो गंगा पुत्र नाच रहे हैं। गाना का गाओ, आज मेरे बाप की शादी है, बाप की शादी है, आज मेरे बाप। बंधु, ये तो एक मनोविनोद की बात है। शादी हुई बड़े धूमधाम के साथ, योजन गंधा से पड़ा सत्यवती शुभ नाम। राजघराने के नियमानुसार नाम बदल दिया गया और नाम पड़ गया उनका अब सत्यवती। धर्मप्रिय सज्जनों, महाराज राजा शांतनु तो आनंद पूर्वक रहने लगे और गंगा पुत्र मन लागो मेरो यार फकीरी गंगा पुत्र ने अपना मार्ग ही बदल दिया। जो राजघरानों के ताक तरीके थे उनसे ना मतलब रख करके और भगवान से अपना प्रेम उतना बढ़ा दिया। ज्यादा से ज्यादा समय गंगा पुत्र पूजन में बिताने लगे। अब तो लोग गंगा पुत्र की जगह पर कभी कभी इनको हाथ में, अरे कहां बैठे हो भीषम। तो धर्म के सज्जनों, इस प्रकार से इनको गंगा पुत्र से
और भीष्म पितामह लोग कहने लगे। धर्म परिसजनों, माता सत्यवती के द्वारा 2 पुत्रों का जन्म हुआ, चित्रांगद और विचित्रवीर। धर्म परिसजनों, होनी को कौन टाल सकता है? और जहां पर आप बैठे हो इसका नाम ही है मृत्यु लोक। भैया कोई मरना नहीं चाहता, बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हैं, देख लो इसका नाम। लेकिन हिले रोजी बहाने मौत। अच्छा ये बताओ, क्या आज तक किसी को मौत ये कही के आई कि हम तुम्हारी मौत है? या तो कोई बीमारी का बहाना, या तो कोई गाड़ी घोड़ी का बहाना है, या तो किसी परिवार रिश्तेदार जिसका नाम दुश्मन पड़ गया। 100 की सीधी बात है, हिले रोजी बहाने मौत। इस लोक का नाम ही है मृत्यु लोक। लेकिन भैया मरना कोई नहीं चाहता है ना, कोई नहीं मरना चाहता है। इस मृत्यु से बचने के लिए बड़े महंगे महंगे अस्पताल धरती पर बने हैं, और उस अस्पताल के डॉक्टर साहब अपने को नहीं बचा पाए। जिन्होंने अल्ट्रासाउंड मशीन बनाई, जिन्होंने सिटी स्कैन बनाया, लेकिन उनसे पूछो का तुम बच पाए? गलत नहीं कहा है। भोजपुर की भाषा में कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। मकान बनल बाहो, का मकान बनल बाहो, मकान बनल बाहो, ई देहिया राजा राम का मकान, देहिया राजा राम के मकान। आज के समय का नाश्ता तो सबको पता होगा। जब शव यात्रा निकाली जाती है तो छाती पर मटर पनीर का जोड़ा नहीं रखा जाता है। हाँ, छेना रसगुल्ला नहीं रखा जाएगा। तो होले खाए खाते ये भैया रास्ता के लिए व्यवस्था करके भेजी जाती है, जो कि पता है सबको। आज तक 3 पिंडदान होते हैं शायद।
एक तो भीड़ से निकलते तुरंत कहीं दूसरे बीच में लाके जब चिता पर तोहरे खाई खातिर सतुआ जौ के आटा को पिंडदार बनाते हैं। तोहरे खाई खातिर सतुआ किसान बनल राजा नाम ही है मृत्यु लोक। इस लोक में जो भी आया है उसको मरना तो एक दिन पक्का है। चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, चाहे जितना बड़ा धनवान हो और चाहे जितना बड़ा कुलवान हो, बस करनी के करो, करनी के करो और करनी नहीं होती बिना करनी के। घरनी के करो, घरनी के करो और घरनी नहीं होती बिना घरनी के। वैसे आपका समय बड़ा रफ्तार से बीता है। जैसे हमारे समिति के लोग बताते हैं, सुंडी जी महाराज लगभग 20 साल हो गया है। हम जानते हो जब भी कभी लखीमपुर जिला में आते थे तो एक बार जरूर कहते थे, भैया एक बार हम मदारपुर प्रसिद्धा गए थे। जीवन बहुत रफ्तार में चलता है। पेट में लेटे व लेटे वहीं पर और जननी संग लेटी के बाल कहाए। देखो हमको ये भी पता है इस नगर में विद्वानों की कमी नहीं है। ये श्रोताओं की उदारता होती है कि विद्वान जो सुना बेचारे वही सुनने लगते हैं। अगर हम उल्टा सीधा गाना इस पर शुरू कर दे तो कोई ये तो नहीं कहोगे महाराज जी का गाय है, लेकिन बाद में जरूर कहेंगे अरे का बताओ यार। ये जहां 27 यज्ञ हो चुका हो, अरे महाराज उस गांव का बच्चा बच्चा समझ लो मिनी कथावाचक है, सबको पता है। पेट में लेटे व लेटे वहीं पर अजननी संग लेटी के बाल कहाए। अच्छिद्र समुद्र के लेटर हार कबहू नहीं ध्यानिए मन में लाए। अलेटत लेटत लेट गए अब चिता पर लेटनी के दिन आए। और पेट में लेटे वहीं पर लेटे और जननी संग लेटी के बाल कहाए। अलेटत लेटत लेट गए
अब चिता पर लेटन के दिन आए। इस जीवन को इतना आलसी शरीर को ना बनाओ, क्योंकि सही कहा है विद्वानों ने, जग में जन्मे तब बाल भय, तब एक रही सुधि भोजन की। किसी कोचिंग सेंटर में नहीं जाना पड़ा कि लल्ला बोनी पियो, एक दो बार मुंह में निपुण लगाई गई और चुपुर चुपुर पीने लगे। तो धर्म के सज्जनों, जग में जन्मे तब बाल भय, तब एक रही सुधि भोजन की। तन में तरुणाई जब प्रगति, तब प्रीति बढ़ी तरुणी तन की। लेकिन जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो मानव देह पाने का उद्देश्य है, उससे अभी तुम दूर हो। मानव का जीवन केवल पेट भरने के लिए नहीं मिला है। अरे महाराज, पेट भरना तो जानवर भी जानते हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाना, जग में जन्मे तब बाल भय, तब एक रही सुधि भोजन की। तन में तरुणाई जब प्रगति, तो प्रीति बढ़ी तरुणी तन की। भगवान की याद तब भी नहीं आई, कान लगाए ढकनी और मोटरसाइकिल को एक हाथ से हैंडल पकड़े जाए। जब हम जवान होंगे, जाने कहाँ होंगे, आगे पड़ा ब्रेकर गिरे जाए, अंतिम पलस्तर बढ़ाए घूमे। तन में तरुणाई जब है प्रगति, तब प्रीति बढ़ी तरुणी तन की। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। दरअसल में जो एफएम या बीबीसी लंदन पर समाचार होते हैं, बढ़िया वाले 12 बजे की बातें होते हैं, लेकिन दिल टूक वाले होते हैं। हम ये सोच रहे हैं जिनको जल्दी थी वो सब चले गए, आप सब ठोस ठोस बैठे। लेकिन चिंता ना करें, हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि आप सोचो कि देखो हम बैठे काहे, पंडित जी ने घड़ी नहीं देखी। बहुत मूल बात बताने जा रहा हूं। तन में तरुणाई जब प्रगति, तब प्रीति बढ़ी तरुणी तन की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मौर्य डीजे को, जो कि परसेरा से ही है, और वास्तव में इनके सभी कार्यकर्ता लोग बहुत अच्छे हैं। मालिक का काम जब भी बढ़िया चलता है जब कार्यकर्ता अच्छे होते हैं, सुलझे हुए हो। बहुत अच्छी बात है और बहुत सिस्टमिक व्यवस्था को देख रहे हैं। साधुवाद है, आशीर्वाद है। तन में तरुणाई जब प्रगति, तब प्रीति बढ़ी तरुणी तन की। जब वृद्ध भये तन की तृष्णा। बहुत कठिन बात है। भगवान करे ये जितने नौजवान बच्चा सब पर बुढ़ापा जरूर आए, क्योंकि आज अगर संपूर्ण विश्व में भ्रमण करोगे तो वृद्धाश्रम खचाखच भरे। तुमको धिक्कार है अगर तुम अपने घर का एक बुजुर्ग नहीं खिला पा रहे हो। अब पता चले तुम यज्ञ में सबसे बड़ा दान देते हो तो तुम्हारा दान करना बेकार है। गंगा जी पर जाकर के भंडारा करवाते हो
और तुम्हारे घर का बुजुर्ग दर दर में भटक रहा हो, आखिर वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग कहां से आ गए? अगर हम नौजवानों ने अपने घर के बुजुर्गों को सेवा किया होता तो इनको क्यों वृद्धाश्रम जाना पड़ता? नौजवान साथियों, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आज तुम्हारे जीवन में विकास रुका है, कभी कभी लोग कौन मिलाते हैं, यदि उनको ज्योतिष इत्यादि का कुछ कोई जानकारी नहीं तो कथा बांटते हैं। महाराज जी हमारे लड़कवा की कुंडली देख लो, महाराज जी हमारी कुंडली देख लो, सैलरी तो मेरी बहुत अच्छी है लेकिन मैं बहुत टेंशन में रहता हूं। पता चला अपने पिताजी के इकलौते, यहां पर तो 5-5, 10-10 एसी लगी है और पिताजी गांव में नमक ढीला चाटे रहे तो सुखी कहां से रहोगे? जिस पिता ने तुमको पाला, जिस पिता ने तुमको आगे बढ़ाया, हाय तुम तो 5-5 एसी लगा करके यहां रह रहे हो और वहां क्या बढ़िया वाला कूलर भी नहीं लगवा सकते हो? जब वृद्ध भये तन की तृष्णा, जब बुढ़ापा आता है तो तन की बड़ी चिंता होती है। आज भगवान बाल सफेद होने लगे, कोई बात नहीं, ढाई बाबा जिंदाबाद। अब एक हास्य की बात आ गई, जमराज महोदय ब्रह्मा जी के पास में गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था मृत लोक में गणना करके आओ 2020 में सफेद बाल वाले कितने हैं। तो जमराज महोदय बड़े बड़े शहरों में पहुंचे, लखनऊ, मुंबई इत्यादि, तो हुआ सफेद बाल वाले 1% मिले। बोले ब्रह्मा जी मृत लोक में लोग बड़े बुद्धिमान हो गए हैं, एक डाई कलर पैदा हो गया है, वो सबको सफेद से काला कर रहा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है वो सफेद बाल वाले ओरिजिनल कौन है। अच्छा, जब वृद्ध भये तन की तृष्णा, सब लोग कहे सन की। जब बुढ़ापा आता है तो चिंताएं तो होने लगती है, हाय तो दांत भी हिलने लगे हैं। भंडारी बाबा पूरी नरम कठिन नहीं है, तरस खाओ, बुढ़ापा बहुत कठिन है। इसीलिए तो कहता हूं हे भगवान बुढ़ापा सब पर आवे, जब वृद्ध भये तन की तृष्णा, सब लोग कहे सन की। बूढ़े बाबा दरवाजे पर खखारे रहे हैं, लड़का का कहा बाबा मौतों नहीं आवत है, जहां तहां देखो बतासा बनाए बनाए रखा कर छुपा करते हैं। अब बाबा आज भी देवी देवताओं को प्रसाद मान रहे। महाराज जी हमारा जो पोता है वो बहुत बड़ा इंजन बनने वाला है, इंजीनियर नहीं कह पाओगे। एक बहुत हमारे खास मिलने वाले हैं, बड़े प्रेम से बोले महाराज महाराज, हमने कहा कह हमारा वाला चुनर खरीद दो। मेरा चुनर देवी जी नहीं महाराज बहुत महंगी गाड़ी है चुनर, फॉर्च्यूनर। बोले हाँ होता है ऐसा, घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, अरे बच्चों तुम्हारे लिए क्या क्या सपना देखते हैं, अरे वो बड़ा किस्मत वाला है जिसके पिता है, और वो उससे भी ज्यादा किस्मत वाला है जिनके बाबा है, पर बाबा है। अरे बाबा की दिल की जान देखो कब है कि भगवान अगर हमारे पोता की नौकरी लग गई तो अगले साल 1 महीने की सैलरी पूरी कार्यालय में भिजवा दूंगा। जब वृद्ध भये तन की तृष्णा, सब लोग कहे सन की। नहीं दान करो
नहीं भक्ति करी और रही अंत समय मन की तोहरे खाए खातिर सतुआ पिसाई बंधल भाई कहिया जाता तोहरे खाए खातिर सतुआ पिसाई बंधल भाई कहिया जाता मृत्यु लोक में कोई अमर नहीं है, एक दिन मरना तो निश्चित है। और वही हुआ, महाराज राजा शांतनु की मृत्यु हो गई। दो पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर, माता सत्यवती पर घाल टूट पड़ी, बेहोश होकर के गिर पड़ी। मैं बताना ये चाहता हूं, देवदास से, गंगा पुत्र से, इनको भीष्म पितामह कब से लोग कहने लगे। माता सत्यवती ने कहा, बेटा अब राजगद्दी संभालो, हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठो। गंगा पुत्र रोने लगा, मां क्षमा करना, जब आपका मेरे पिता का विवाह निश्चित हुआ था तो मैंने आपके पिता को वचन दिया था कि गंगा पुत्र इस जीवन में विवाह नहीं करेगा और मस्तक पर मुकुट नहीं धारण करेगा। माता सत्यवती रोने लगी, हाय गंगा पुत्र, तुम तो बहुत बड़े भीष्म हो, धन्य हो भीष्म। तब से इनको लोग भीष्म पितामह कहने लगे। भजो सिया राम राम, भजो राजा राम राम, भजो सिया राम राम, भजो राजा राम राम। जब भी भजन करें मस्त होकर के करना चाहिए, मीठी मीठी करता ध्वनि भी करना चाहिए। ऐसे राम नाम का सुमिरन करके तरी गई मीरा भाई, राम नाम का सुमिरन करके तरी गई मीरा भाई। अश्व बढ़ावत गढ़िया करुगे करिगे सदन भजो श्री राम राम, भजो राम राम, भजो श्री राम राम, भजो राम राम, भजो राम राम राम, भजो श्याम श्याम श्याम, भजो राम राम राम, भजो श्याम श्याम श्याम, भजो श्री राम Yeah.
प्यार सारे आपको ऐसी छवि में मैंने बसाओ, ऐसी कभी अपने मन में बसाओ, प्यारी छवि के मैंने बसाओ, प्यारी कभी